के लिए कोई यहाँ बोलने को तैयार कुछ नहीं करे, नहीं करोगे तो 6 महीने से वो आदमी दौड़ रहा है, कह रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है। यूपी की देवरिया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देवरिया कलेक्ट्रेट में बीते बुधवार को जमीन पैमाइश को लेकर अधिवक्ताओं और जिलाधिकारी के बीच भारी बवाल हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि अधिवक्ताओं का समूह डीएम के चैम्बर में पहुंच गया और जमकर हंगामा हो गया। दरअसल अधिवक्ता एक वकील की निजी जमीन पर बनी सड़क के मामले को लेकर डीएम से बात करने गए थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बातों ही बातों में इतनी तल्खी बढ़ गई और नौबत नोक-झोंक तक पहुंच गई। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में अधिवक्ता जुटकर हंगामा करने लगे। इस दौरान डीएम की सुरक्षा में चलने वाले स्कॉट वाहन के ड्राइवर ने हंगामे का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इससे नाराज अधिवक्ताओं ने ड्राइवर का फोन छीन लिया और उसकी पिटाई कर दी। वहीं अधिवक्ताओं के मुताबिक इस दौरान डीएम अखंड प्रताप ने वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया और चैम्बर से बाहर जाने के लिए कहा। इसको लेकर अधिवक्ता उग्र हो गए और जमकर बवाल काट दिया। इसके बाद अधिवक्ताओं की बैठक जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी की अध्यक्षता में हुई। इसमें वकीलों ने डीएम का तबादला न होने तक न्यायिक कार्य के बहिष्कार का फैसला लिया है। करके गए थे कि हमारे जमीन में जय शिव शुक्ला के जमीन में अवैध तरीके से गलत तरीके से बढ़ करके सड़क का निर्माण हो रहा है। इसको पैमाइश करा के जहाँ सड़क हो वहाँ बनवाई जाए। उस पर उन्होंने पैमाइश के लिए कर दिया। रविवार को पैमाइश हुई। पैमाइश करने के लिए एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उनकी टीम वहाँ गई हुई थी। वहाँ उन लोगों ने पैमाइश करने के बाद ये कहा कि ये थोड़ा गलत बढ़ करके इनके अराजी नंबर में बन गया है, सड़क बन गया है। इसके बाद यहाँ पहले पूर्व में एसडीएम रहे बरहज ने, उन्होंने भी कहा है कि 10 के करीब चौड़ा इनके ज़मीन में बढ़ करके सड़क का निर्माण हो गया है और वो 250 फुट लंबा है। हमने ये कहा कि जब बताइए 250 फुट लंबा और 10 कड़ी चौड़ा यदि सड़क आपके ही चक में यदि वो बन जाए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अब बन गया है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जाइए हटिए यहाँ से जाइए। ये शब्द उनका था। हमने कहा कि यही तरीका है आपको हटाने का। इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि हटते हैं कि नहीं, इसी पर लेकर के उनसे बात प्रतिवाद हुआ है। आप किसी काश्तकार के, वो भी अधिवक्ता है और उसमें 10 कड़ी चौड़ा और 250 फुट लंबा आप जमीन लेकर के ज़बरदस्ती बना देंगे और वहीं बगल में चक्रोड है, उस चक्रोड को दूसरे तरफ आपने छोड़ दिया। हमने कहा इस पर क्या कर सकते हैं आप ये बता दीजिए। उसी पर वो नाराज़ हो गए। उन्होंने गलत तरीके से मेरे साथ पेश आया, जबकि वो जानते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, सिंहासन गिरी मेरा नाम है। यह जानने के बावजूद भी वो मेरे साथ जो है बदतमीजी से पेश आए हैं। इसी को लेकर के अधिवक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है, जो उनसे कहा है कि आप आकर के माफ़ी मांगिए, लेकिन वो माफ़ी भी नहीं मांगे। अपने गलत तरीके से गलत भाषा का जो इस्तेमाल किया है, इसी को लेकर के अधिवक्ता आक्रोशित है और उनके न्यायालय का भी डिस्ट्रिक्ट बार कलेक्ट्रेट, जिला कलेक्ट्रेट बार ने भी उनका बहिष्कार किए हुए है कि अधिवक्ता भवन, ये अधिवक्ता चैम्बर है, इसमें गलत तरीके से अपने ऑफिस बना रहे हैं, जिसको लेकर के आज भी प्रस्ताव हुआ है। उनके न्यायालय में भी लोग जा करके कहें, लेकिन वो माने नहीं है। उनके साथ भी गलत तरीके से वो पेश आए और तमाम तरह की धमकी देने का काम किया है। इस तरह के ऐसे जिलाधिकारी से, और यह इतना ही नहीं है, आप जान लीजिए यहाँ बंदूक के वरासत में वो 50-50 हज़ार रुपया लेने का काम करता है। 1 लाख रुपए यहाँ यदि वो हरिजन के परमिशन के जमीन में परमिशन लेने का लाभ 1-1 लाख रुपया ये आदमी लेता है, उनके द्वारा लिया जाता है। ऐसे आदमी को इस जनपद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि शासन और प्रशासन यदि इस पर ध्यान नहीं देता है तो इनके विरुद्ध हम जो है संघर्ष करेंगे और लड़ते तब तक लड़ेंगे जब तक जो है यहाँ के जनपद के बातकारियों का और जनपद वासियों का न्याय नहीं मिलता है। बता दें कि इस मामले में डीएम के ड्राइवर की पिटाई हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर डीएम अखंड प्रताप की पिटाई की खबरें वायरल होने लगी। वहीं इस मामले के बाद देवरिया कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया और वकील जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए।